आंगन में एक बहुत ही पुराना जंग लगा हुआ ट्रक खड़ा है। जगत उस ट्रक को बड़े प्यार से कपड़े से पोंछ रहा है। तभी कमला हाथों में चाय लेकर वहां पर आती है और मुंह बनाते हुए कहती है, लो पी लो चाय। और मेरी मानो तो इस चाय के कप के साथ ही इस खटारा ट्रक को कबाड़ में बेच दो। पूरा आंगन घेर रखा है इस कबाड़ ने। 10 साल से एक कदम नहीं चला। जगत चाय का कप लेते हुए कहता है, अरे कमला, इसे खटारा मत बोल, इसके दिल को चोट पहुंचती है। ये मेरे जवानी के दिनों का साथी है। देखना, एक दिन यही ट्रक हमारी किस्मत बदलेगा। कमला हंसते हुए कहती है, हाँ, किस्मत क्या बदलेगा। जिस दिन इसके ब्रेक फेल होंगे ये सीधा पड़ोसी की दीवार तोड़ेगा। गांव में अब पक्की सड़कें बन गई हैं। शहर से नई गाड़ियां आ रही हैं। तुम्हारे इस लोहे के डिब्बे में कोई नहीं बैठेगा। तभी बाघा दौड़ता हुआ आता है। जगत भैया, ओ जगत भैया, गांव वाली बड़ी झील पर शहर से बहुत से टूरिस्ट आए हैं। कह रहे हैं उन्हें पूरे परिवार के साथ पानी में पिकनिक मनानी है, पर गांव में तो बस वो छोटी छोटी लकड़ी की नावें हैं। सब निराश होकर वापस जा रहे हैं। जगत की आंखों में चमक आ जाती है। बस मिल गया आइडिया। बाघा, लोग बड़ी नाव ढूंढ रहे हैं ना, हम उन्हें ऐसी नाव देंगे जिसमें गद्दे भी होंगे, छत भी होगी और हॉर्न भी बजेगा। बाघा हैरानी से कहता है, ऐसी कौन सी नाव है भैया गांव में? जगत ट्रक पर हाथ मारते हुए कहता है, ये रहा हमारा जल रथ। कमला अपना माथा पीटते हुए कहती है, हे भगवान, अब ये ट्रक को तैराएंगे। मुझे तो लगता है मैं ही कबाड़े वाले को बुला लाऊं। अगला दिन झील के किनारे ट्रक खड़ा है। जगत और बाघा ने ट्रक के चारों तरफ नीले रंग के बड़े बड़े खाली प्लास्टिक के ड्रम रस्सियों से बांध दिए हैं। ट्रक के पिछले हिस्से में एक छोटी सी टेबल और कुर्सियां लगा दी गई हैं। बाघा रस्सी कसते हुए कहता है, भैया, मुझे तो डर लग रहा है। अगर ये ड्रम फट गए तो हम ट्रक के साथ साथ मछलियों का चारा बन जाएंगे। अरे बाघा, ये असली जुगाड़ है। ड्रम में हवा भरी है, हवा पानी में डूबती नहीं। और वैसे भी मैंने इंजन के सारे छेदों को मोम से बंद कर दिया है। ये ट्रक अब सड़क पर नहीं, लहरों पर दौड़ेगा। कमला खाना पैक करते हुए कहती है, तुम्हारे जुगाड़ के चक्कर में मैंने ढेर सारी पूड़ियाँ, कचौड़ी और हलवा बना लिया है। अगर कोई ग्राहक नहीं आया तो तुम दोनों को ही ये हलवा 1 महीने तक खाना पड़ेगा। तभी सेठ धनीराम अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए और झील का नजारा देखते हुए वहां आते हैं। वाह, क्या हवा है, लेकिन कोई बड़ी नाव नहीं मिली। अरे ये क्या है, पानी के किनारे ट्रक क्यों खड़ा है? जगत आगे बढ़कर कहता है, नमस्ते सेठ जी, ये कोई आम ट्रक नहीं है। ये है जगत का जल रथ, 5 स्टार नाव। इसमें आप आराम से बैठकर झील की सैर कर सकते हैं और हमारी कमला के हाथ का बना ताजा खाना भी खा सकते हैं। धनीराम खुश होकर कहते, क्या बात कर रहे हो, ट्रक पानी में चलेगा और साथ में कचौड़ियाँ भी। मुझे तो यही एडवेंचर चाहिए। चलो, ले चलो मुझे पानी के बीचों बीच। ट्रक पानी में तैर रहा है। ड्रमों की वजह से वो स्थिर है। बाघा स्टीयरिंग व्हील हाथ में पकड़े ड्राइवर सीट पर बैठा है। पीछे ट्रक के खुले हिस्से में सेठ धनीराम मजे से कचौड़ियाँ खा रहे हैं। कमला उन्हें खाना परोस रही है और जगत गर्व से खड़ा है। धनीराम खाते हुए कहते हैं, वाह कमला जी, क्या कचौड़ियाँ बनाई हैं। और जगत भाई, तुम्हारा जुगाड़ तो कमाल है। पानी के बीच बैठकर ट्रक की सवारी, मैंने तो पेरिस में भी ऐसा मजा नहीं लिया। जगत सीना तान कर कहता है, सेठ जी, मैंने तो पहले ही कहा था, आप कहो तो बाघा से वाइपर चालू करवा दूं, पानी की हल्की हल्की बौछार भी आएगी। कमला मुस्कुराते हुए कहती है, रहने दीजिए, सेठ जी को शांति से खाने तो दीजिए। अचानक एक जोरदार टक्कर की आवाज आती है। ट्रक जोर से हिलता है। धनीराम डरकर कचौड़ी छोड़ देता है। अरे बाप रे, ये क्या था, कोई मगरमच्छ टकरा गया क्या? बाघा घबराई हुई आवाज में चिल्लाता है, भैया, ओ जगत भैया, गड़बड़ हो गई। क्या हुआ बाघा, हॉर्न खराब हो गया क्या? बाघा रोने वाले चेहरे के साथ कहता है, हॉर्न नहीं भैया, ट्रक का स्टीयरिंग व्हील टूटकर मेरे हाथ में आ गया है। अब ये मुड़ नहीं रहा है।
बाघा के दोनों हाथों में टूटा हुआ स्टीयरिंग व्हील है। ट्रक अब गोल गोल घूमने लगता है और पानी के बहाव के साथ झील के दूसरे छोर की तरफ जाने लगता है, जहां बहुत सी कटीली झाड़ियां हैं। ट्रक लगातार गोल घूम रहा है। धनीराम कांपते हुए कहता है, अरे मुझे बचाओ, मैं तैरना नहीं जानता। मैंने तो अभी हलवा भी पूरा नहीं खाया था। कमला जगत को घूरते हुए कहती है, आ गया मजा, कर ली जुगाड़। अब क्या हम जल समाधि लेंगे तुम्हारी इस खटारा में? जगत थोड़ा घबराया है लेकिन दिमाग चला रहा है। शांत रहो कमला, घबराने से कुछ नहीं होगा। हमारा इंजन काम नहीं कर रहा तो क्या हुआ, हमारा दिमाग तो काम कर रहा है। भैया, दिमाग पानी में नहीं तैरता, हम झाड़ियों में घुसने वाले हैं। जगत आसपास देखता है। बाघा, वो जो ट्रक की छत बांधने वाले लंबे बांस रखे हैं, उन्हें निकाल। बाघा जल्दी से 2 लंबे मोटे बांस निकालता है। बाघा, एक बांस तू उस तरफ से पानी में डाल और एक मैं इस तरफ से डालता हूँ। आज हम इस ट्रक को नाव की तरह चप्पू चलाकर किनारे लगाएंगे। जगत और बाघा ट्रक के दोनों तरफ से लंबे बांस डालकर पूरी ताकत से पानी पीछे धकेलते हैं, जैसे नाव चलाते हैं। उनकी मेहनत देखकर घबराए हुए सेठ धनीराम भी एक खाली पतीला उठाकर पानी पीछे फेंकने लगते हैं। धनीराम हांफते हुए पतीले से पानी फेंकते हुए कहते, जगत भाई, मैंने अपनी जिंदगी में इतना पसीना जिम में भी नहीं बहाया। कमला हंसते हुए कहती है, सेठ जी, इसे ही असली देसी एडवेंचर कहते हैं। कचौड़ी पचाने की पूरी मशीनरी इस ट्रक में लगी है। ट्रक सुरक्षित किनारे पर पहुंच चुका है। सभी लोग राहत की सांस ले रहे हैं। सेठ धनीराम किनारे की मिट्टी को चूमते हुए कहते हैं। धनीराम हंसते हुए कहता है, वाह जगत भाई, मैं तो डर ही गया था, लेकिन तुम्हारी समझदारी ने बचा लिया। ये ट्रिप मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। खाना, रोमांच और कसरत सब एक साथ। धनीराम अपनी जेब से पैसे निकालते हैं और जगत को दुगने पैसे देते हैं। ये लो तुम्हारा इनाम। शहर जाकर मैं सबको तुम्हारे जल रथ के बारे में बताऊंगा। सेठ धनीराम खुशी खुशी चलते हैं। बाघा टूटा हुआ स्टीयरिंग व्हील लेकर खड़ा है। भैया, पैसे तो मिल गए, पर अब इस खटारे का क्या करेंगे? कमला मुस्कुराते हुए जगत के कंधे पर हाथ रखती है। अब इसे खटारा मत बोल बाघा, आज मुझे समझ आ गया कि चीजें पुरानी या कबाड़ नहीं होती, बस उन्हें देखने का नजरिया चाहिए। तुम्हारी इस जुगाड़ ने तो कमाल ही कर दिया। बिल्कुल, कबाड़ में भी जुगाड़ से जान डाली जा सकती है। लेकिन असली बात यह है कि जब मुसीबत आए तो इंसान का हौसला और दिमाग ट्रक के स्टीयरिंग व्हील से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। चारों एक साथ जोर से हंसते हैं। बाघा वापस स्टीयरिंग व्हील को ट्रक पर लगाने की नाकाम कोशिश करता है।